शुरू करें। आप सबको नमस्कार करता हूं। झारखंड की इस पावन भूमि पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सम्मानित अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के आदेशानुसार झारखंड के प्रभार की जिम्मेदारी डालकर जो विश्वास उन्होंने व्यक्त किया, उसके लिए मैं सर्वप्रथम कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी का, भूतपूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जो विश्वास उन्होंने व्यक्त किया और जो जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए 29 तारीख को पिछले 3 दिनों से झारखंड के हमारे सभी सम्मानित नेताओं के साथ, संगठन के सभी प्रमुख इकाइयों के साथ चर्चा करने का अवसर हुआ और आज तीसरे दिन आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी प्रेस के, मीडिया के सभी सम्मानीय मित्रों के साथ इस मीट द प्रेस के अवसर पर हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय सचिव, मेरे सहकारी भाई उमंग जी, हमारे बहुत ही अनुभवशील मंत्रीगण आदरणीय आलमगीर साहब, आदरणीय रामेश्वर जी, आदरणीय बादल जी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सम्मानीय सदस्य एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 3 राज्यों के विशेष प्रभारी और भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार जी, हमारे आदरणीय वर्किंग प्रेसिडेंट बंधु जी, शहजादा जी, उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय विधायकगण, उपस्थित हमारे सभी अन्य पदाधिकारीगण और मेरे प्रेस के प्यारे भाई, झारखंड का पदभार संभालने के बाद सर्वप्रथम तो मैं कांग्रेस के उन सभी कार्यकर्ताओं का, उन सभी पदाधिकारियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जिस भावभीने तरीके से उन्होंने स्वागत किया, उसका उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि यह दर्शाता है कि झारखंड में कांग्रेस का कार्यकर्ता भारी आशा और उम्मीद के साथ और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कांग्रेस के विचारों को, कांग्रेस के कार्यक्रमों को जनहित में जनता तक पहुंचाने का कार्य करने के लिए तत्पर रहा है और आगे भी रहेगा। प्रथम दिवस प्रदेश के जितने भी हमारे सम्माननीय विधायकगण हैं, आदरणीय सीएलपी आलमगीर साहब के नेतृत्व में जो कार्यरत हैं और अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां मंत्रिमंडल से लेकर अपने अपने विधानसभा में जन कल्याण के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उनके साथ चर्चा करने का अवसर मिला और काफी विस्तार में न ही सिर्फ इन 18 सम्मान्य विधायकों के चुनाव क्षेत्र के बारे में, लेकिन प्रदेश के अन्य विभिन्न योजनाओं के ऊपर में जो कि सफलतम तरीके से वर्तमान इस गठबंधन सरकार में, जिसमें कि कांग्रेस सहकारी है, उसमें अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वाह करने का पूरा रिव्यू, पूरा विवरण और किस सफलतापूर्वक पिछले दिनों जो पूरे दुनिया में भयंकर महामारी के शिकार लोगों को भुगतना पड़ा, जिसमें झारखंड भी अछूता नहीं रहा,
लेकिन ना ही सिर्फ मंत्रिमंडल के या विधायकगण, लेकिन हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जिला और ग्रामीण ब्लॉक स्तर के हर इकाइयों ने बढ़ चढ़कर इसमें योगदान किया और इस महामारी से लड़ने में आम नागरिकों की मदद करते हुए सहारा देने का काम किया, जिसकी मैं खुले दिल से प्रशंसा करता हूं, तारीफ करता हूं और दुख व्यक्त करता हूं उन परिवारों के प्रति जिन्होंने अपनों को इस महामारी में खोया है। साथ ही जैसा आप सबको मालूम है कि प्रदेश में हम गठबंधन की सरकार में हैं। संख्या में कम होने के कारण जूनियर पार्टनर हैं। कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो लेकर पिछले चुनाव में जनता के सामने विश्वास हासिल करने हम पहुंचे थे और एक चीज की मैं निश्चित रूप से बधाई देना चाहूंगा हमारे कांग्रेस के हर उस कार्यकर्ता को जिन्होंने इस संघर्ष के अवसर पर अपनी मेहनत को सही साबित किया और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी एक बदलाव के साथ में गठबंधन की सरकार को स्थापित किया। मुझे खुशी है कि प्रदेश का नेतृत्व एक युवा हमारा साथी कर रहा है, आदरणीय हेमंत सोरेन जी। नौजवान हैं, विचार उनके नौजवानों के चाहत से मेल खाते हैं। झारखंड का उज्जवल भविष्य के नाते कई योजनाएं उनके जहन में हैं और हमने जो वादा किया हुआ है कि झारखंड के विकास के लिए, झारखंड की जनसामान्य के हित में कांग्रेस उनका पूरा समर्थन करेगी और जो हम आज भी करते आए। माननीय विधायकों का मत लेने के बाद में कुछ एक अति महत्वपूर्ण कुछ विषय थे जिसमें निश्चित रूप से कुछ सुझावों के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी और संबंधित अनेक अलग अलग विभागों से संलग्न जो विषय हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए एक प्रस्ताव हम सब लोगों ने कल जिला कांग्रेस कमेटी के सभी इकाइयों के साथ जो भी हमारे सम्माननीय नेतागण थे हर जिले के, कल करीबन 12 साढ़े 12 घंटे की हमारी मैराथन बैठक हुई और उस दौरान भी कुछ अच्छी चीजें जो इस सरकार के द्वारा अमल की गई, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे हमारे धान की उपज खरीदने के लिए जो एमएसपी हो, या हमारी इंटीग्रेटेड पेंशन योजना हो, अनेक योजनाओं के बारे में जमीनी स्तर पर जो फायदे हमको मिले हैं या जनता की सेवा करने में हम कहां कहां कामयाब हुए हैं, साथ ही साथ अनेक ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर में हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है और उन विषयों को लेकर भी सभी सम्मान्य नेतागणों के साथ चर्चा कर सरकार के सामने, माननीय मुख्यमंत्री के सामने हम हमारे विषय रखेंगे। लेकिन एक जो चीज मुझे महसूस होती है कि उसका सार जो है, उसका निचोड़ जो है, उसे और सरल और मजबूत बनाने के लिए इस गठबंधन को अगर हमें और मजबूती प्रदान करनी हो तो निश्चित रूप से जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के प्रति हम सब लोगों को काफी ईमानदारी और संजीदगी के साथ काम करना होगा। 2 वर्ष बीत चुके हैं और निश्चित रूप से जो रिव्यू, जो हम लोग ने अवलोकन किया, जो समीक्षा की, वो इन 2 वर्षों में सिर्फ हमारे ही मंत्रियों की नहीं बल्कि सरकार में कार्यरत
अन्य मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों के बारे में भी इस विषय में हमने चर्चा की, क्योंकि हम सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है। जिन वादों को लेकर हम प्रदेश की जनता के सामने गए, जिन वादों को लेकर हमने विश्वास हासिल किया, तो आज प्रदेश का युवक, प्रदेश की हमारी मातृशक्ति और साथ ही साथ अपने भविष्य को लेकर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर झारखंड, जहां पर की सभी प्रकार के खनिजों और मिनरल का जो एक बहुत बड़ा खजाना है, भगवान की देन है, उसको इस विकास के लिए और ज्यादा कैसे उपयोगी बना सकते हैं। और झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये तीनों राज्य एक ही साथ जिन्होंने जन्म लिया, एक ही साथ बनाए गए और देश के 28वें राज्य के रूप में जिस दिन इसकी स्थापना हुई, तो निश्चित रूप से जो इतना पुराना संघर्ष था जो सफल हुआ, उसको ना ही सिर्फ सफल होते हुए, लेकिन जो सपने यहां के हमारे भाइयों ने, विभिन्न अंचलों में रह रहे हुए हमारे आदि भाइयों ने, विभिन्न यहां के रहने वाले मूलवासी जो लोग हैं, साथ ही साथ यहां की जो व्यवस्था है उनके प्रति भी, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, यहां का औद्योगिकरण हो, तो अगर मैं कहूं कि इन सभी विषयों को लेकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अति आवश्यक है, जो बहुत जल्दी ही जिसको फाइनल स्वरूप देते हुए, फाइनलाइज करते हुए माननीय मुख्यमंत्री से मैं चर्चा करूंगा। हम लोग के सभी वरिष्ठ नेतागणों ने इस पर सुझाव भी दिए हैं, हम चर्चा करेंगे, कांग्रेस का नेतृत्व भी उनसे चर्चा करेगा, जो कि अनेक पल रहे जो कम्युनिकेशंस या उससे संबंधित जो चीजें विलंबित होते जा रही हैं, उससे उसको मदद होगी। साथ ही साथ संगठन स्तर पर निश्चित रूप से इन 24 कांग्रेस की इकाइयों में पिछले दिनों जो एक जन जागरण अभियान केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में, चाहे भूमि अधिग्रहण का कानून हो, चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो, या आसमान को छूती हुई महंगाई हो, इन सभी विषयों को लेकर पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पीसीसी के नेतृत्व में हर ब्लॉक और जिला स्तर पर जो जन जागरण यात्रा कराई गई, उसके माध्यम से लोगों के मन में उठ रहे प्रश्न और जो आशाएं, उम्मीद और जो एक मायूसी आज की केंद्र सरकार के प्रति महसूस हुई, एक चीज मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि देश की जनता केंद्र में निश्चित रूप से एक बदलाव चाहती है और 2024 का चुनाव ये निर्णायक होगा। और साथ ही साथ वर्तमान में हो रहे 5 राज्यों के चुनाव, जहां पर सौभाग्य से मैं उत्तराखंड में भी पिछली चुनाव प्रक्रिया के दौरान जुड़ा हुआ था और पिछले 1-1.5 महीने में मैंने काफी सघन रूप से उत्तराखंड का मैंने दौरा भी किया, और ना ही सिर्फ एक कांग्रेस जन होने के नाते, लेकिन आम जनता के बीच में वहां की 70 विधानसभा क्षेत्रों के दौरान स्क्रीनिंग कमेटी का चेयर होने के नाते उम्मीदवारों के चयन प्रणाली के तहत कई चीज जानकारी हासिल करना आवश्यक थी। एक चीज मैंने निश्चित रूप से महसूस किया कि जिस उत्तराखंड में अभूतपूर्व भारी बहुमतों के साथ जहां जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुन कर दिया और जहां पर उन्होंने प्रदेश में विकास के माध्यम से बदलाव का वादा जनता से किया था, वहां मात्र 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री के अलावा कुछ भी नहीं बदला। उत्तराखंड का जिक्र मैं यहां इसीलिए कर रहा हूं साथियों कि उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये राज्य एक साथ ही बने थे, लेकिन हम तुलना कर सकते हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया और पिछले 3, 4, 5 सालों के दौरान अगर हम छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस और झारखंड का परफॉर्मेंस और उत्तराखंड का परफॉर्मेंस की तुलना करें, तो निश्चित रूप से मैं
बहुत ही गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिन योजनाओं को लेकर, जिन विचारों को लेकर छत्तीसगढ़ या झारखंड की सरकारें काम कर रही हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, यहां पर हम जेएमएम के साथ गठबंधन की सरकार है। लेकिन अगर हम तुलना करें उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ में, तो एक आम आदमी बतला सकता है कि किस प्रकार से इन प्रदेशों के अंदर में चाहे स्वास्थ्य सुविधा हो, शिक्षण सुविधा हो, औद्योगिकरण हो या आम जनता तक पहुंचाने वाली पीडीएफ सिस्टम या अन्य पेंशन योजनाएं हों, जिस ईमानदारी के साथ इन दो राज्यों में बेहतर तरीके से सरकार ने परफॉर्म किया है, निश्चित रूप से मैं ये कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्लैंक चेक देकर कि पूरा 100% हम वो रहे, कमियां इन राज्यों में भी हैं, लेकिन एक तुलनात्मक अगर हम गौर करें तो निश्चित रूप से इन दो राज्यों ने, झारखंड और छत्तीसगढ़ ने, उत्तराखंड की तुलना में काफी बेहतर परफॉर्म किया है ऑन ऑल द मार्क्स। और ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत गौरव की बात है, हम लोगों के विश्वास को और दुगुन करने की और दृढ़ करने की बात है कि जिस दिशा में हम चल रहे हैं उसमें जो कमियां हैं उन कमियों को पूरा करना निश्चित रूप से आवश्यक है। जो संपर्क आपस में चर्चा करके और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम कर सकते हैं, और आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारा सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि राज्य में जो हमारी गठबंधन की सरकार है उसको और मजबूती से चलाएं और साथ ही साथ बेहतर जो वादे हमने सरकार जो जनता के साथ किए थे वो पूरा कर सके। एक चीज का मैं उल्लेख अंत में इतना ही कहना चाहूंगा साथियों, निश्चित रूप से हम गठबंधन में हैं। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसका 135 साल का इतिहास है और जनता के प्रति जिम्मेदारी निश्चित रूप से हम समझते हैं, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस का वो कार्यकर्ता जो रात दिन अपना सब कुछ दांव पे लगाकर जन सेवा में, लोक सेवा में, पार्टी के कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए सतत संघर्षरत रहता है, मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि सरकार के माध्यम से उसकी जो अपेक्षा है या संगठन के माध्यम से उसकी जो अपेक्षा है, इन अपेक्षा को पूरा करना ये भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है जो मैं स्वीकार करता हूं। और आने वाले दिनों में मैं, मेरे साथी उमंग जी, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई राजेश जी, हमारे आदरणीय डॉक्टर अजय जी, हमारे मंत्रिमंडल के सभी सम्मानीय सदस्य और कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, उसमें जिनके ऊपर में जिम्मेदारी है आज जो बेहतर पद पर है, अपने जिम्मेदारी का निर्वहन और बेहतर तरीके से हम करेंगे और इसका बदलाव आपके माध्यम से मैं सुनना चाहूंगा कि अगले 3 और 6 महीने में संगठन में, सरकार की कार्यप्रणाली में किस प्रकार से सुधार होता है। और आपसे निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप पर समय समय पर आपका भी जो एक अवलोकन, आपकी भी जो कमेंट्स हैं या कहीं पे अगर हम कमजोर पड़ रहे हैं, गलत हो रहे हैं, उसे भी हम सहर्ष with all the positivity we will accept that and we'll try to improve on those counts also। इन शब्दों के साथ पुनः एक बार आप सबका, प्रेस क्लब के सभी सम्मानीय पदाधिकारियों का, हमारे सभी उन पत्रकार भाइयों का जो रात दिन और पिछले 3 दिनों से मैं समझ सकता हूं कि कई बार उसमें लगे रहे। मैंने वादा किया था कि आपसे मिले बिना नहीं जाऊंगा और मैं उसी वादा को पूरा करने के लिए आप सबके दर्शन लेने और आपका सहयोग के लिए निवेदन करने के लिए आज हाजिर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। विधायकों ने आरोप लगाया कि कुल प्रभारी एक साल से प्रयास कर रहे थे कि हम सरकार को गिराएं, तो क्या अभी भी वो लोग उनके संपर्क में हैं या सरकार को कोई खतरा है, नहीं है? देखिए, कांग्रेस के विधायकों के बारे में तो सुनिश्चित कह सकता हूं, कांग्रेस के अलावा कुछ विधायकों ने अगर दूसरे पार्टियों के, भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों ने बोला होगा
तो उसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। लेकिन कांग्रेस का के एक एक विधायक इस बात के लिए कटिबद्ध हैं और कांग्रेस आलाकमान भी इस चीज को काफी गंभीरता से हमने समझा है, लिया है और अपनी जिम्मेदारी का वहन करते हुए मैं एक चीज कह सकता हूं कि कांग्रेस का कोई भी विधायक इस प्रकार का कोई विचार नहीं रखता। कांग्रेस पार्टी के अंदर बात यही है कि मंत्रियों के कार्यकाल का अवलोकन पूरा जो तो कांग्रेस पार्टी के 4 कोटि के मंत्री है उस पर कुछ बदलाव को लेकर भी आपने कुछ है? मेरे समझ से आज जितने भी विधायकगण हैं सीएलपी की मीटिंग में जो हमने उनके कार्यकल्पों की का जो हमने अवलोकन किया तो मुझे लगता है कि वो शाबाशी के पात्र हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो कहीं बदलाव कांग्रेस तो उसके बारे में नहीं सोच रही और कोई सोच रहा हो तो अलग बात। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही लेकिन एक बात मैं बतला दूं आपकी बात में मैं इसको बहुत स्पष्ट तरीके से कर दूं। जिस प्रकार से कांग्रेस का नेतृत्व विचार रखता है, पार्टी की जिम्मेदारी और चुने गए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी के प्रति मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि इसके बारे में निश्चित रूप से ये अवलोकन और इससे संबंधित जो अपेक्षाएं हैं जो हमारे एमएलए जिनसे हम सबसे वादा भी किया है, ना ही सिर्फ एमएलए लेकिन कार्यकर्ताओं से, निश्चित रूप से उनका परफॉर्मेंस आगे आने वाले दिनों में आपको इससे भी कई गुना बेहतर दिखेगा। प्रभारी जी, कांग्रेस पार्टी जो है कई गुटों में बटी हुई नजर आती है, सिर्फ झारखंड नहीं पूरे देश में यही हाल है। झारखंड में तो मुझे पार्टी सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में ही एक ही गुट है, बाकी तो कोई दूसरा गुट नजर नहीं आया अभी तक 3 दिनों में। आपके आने से पहले भी काफी नाराजगी थी, गुटबाजी थी, सरकार से नाराजगी थी, पार्टी के अंदर नाराजगी थी। जब आप मीटिंग लिए क्या इन सबको एड्रेस कर पाए? अभी क्या स्थिति बन पा रही है? नहीं, मैं फिर इस मामले में मैं समझता हूं कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि सभी कार्यकर्ताओं ने अपने मन की बात बतलाते हुए एक ही चीज का वादा चाहा कि जो एक मौका पार्टी को मिला है वहां पर हम लोगों के विश्वास पर सही हासिल हों। उसमें जो कमियां हमारी हैं, चाहे सरकार और दोनों, ये देखिए गठबंधन की सरकार है, कम्युनिकेशन नीड्स टू बी इम्प्रूव। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को हम सब लोगों को काफी गंभीरता और संजीदगी से लेना होगा, इसमें कोई भी दो मत नहीं। और ये दोनों पार्टियों के भी हित में है, जो पार्टियां गठबंधन में हैं उन सभी के लिए हित में है, प्रदेश की जनता के हित में है। और निश्चित रूप से अगर हमने उसमें कोई कमी लाई तो और राजनीतिक समीकरण अगर बदलते हैं तो इसके लिए जो बड़े पार्टनर होते हैं, जो संगठन, जो जुड़े हुए गठबंधन के लोग होते हैं, निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। क्योंकि अगर कोई कम्युनिकेशन गैप है और कहीं पर असहज महसूस कर रहा है, ना ही सिर्फ कांग्रेस का एमएलए या कार्यकर्ता नहीं, लेकिन उस तरफ और ज्यादा गौर करने की आवश्यकता पड़ी, जो मुझे विश्वास है कि हम आपस में संवाद कर और समीक्षा कर इसमें निश्चित रूप से सुधार लाएंगे। सवाल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर ही है। अब 2 साल पूरा होने पर ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्यों? क्या पहले के जो नहीं, देखिए कॉमन एक होता है विजिबल, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो निश्चित रूप से जब मंत्रिमंडल बनता है, गठन होता है, तो मैनिफेस्टो की समीक्षा, कल भी हमने जो समीक्षा की सब मैनिफेस्टो सामने रख के ही किया। 4 मंत्री हमारे हैं, बाकी उसके अलावा 7 मंत्री हैं, लेकिन समीक्षा तो हर प्रोग्राम की होती है। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इन अ सटल मैनर विद अ प्रॉपर क्लियर अंडरस्टैंडिंग वाज ऑलरेडी इन प्लेस। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सकारात्मक तरीके से सरकार को मजबूती से हर कार्यक्रम को अमल और सफल बनाने के लिए चल ही रहा था। उसको और ज्यादा प्रासंगिक तरीके से और ज्यादा खुलकर सवाल ये उठता है पांडे जी कि आपने कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हम लोग जल्द बना देंगे, चलिए ठीक है, 2 साल से नहीं बना। इस बीच जो अंडरस्टैंडिंग खत्म हो, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के द्वारा, महागठबंधन की सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया, खास करके भाषाई विवाद, जिसमें आपके कई विधायकों ने खुलकर मोर्चा खोला इसको लेकर के, हाउस के अंदर तक बोला इस चीज को, बाहर की बात मैं नहीं कर रहा, विधानसभा के अंदर बोला। 27% आरक्षण का मामला विधानसभा के अंदर आपके विधायकों ने उठाया और यहाँ तक कहा कि सीएलपी लीडर को उसको लेकर के दिन अपने आवास पर मीटिंग तक बुलानी पड़ी। इस तरह की बातें आई थी सामने। तो ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस को इग्नोर करके झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार चला रही है, इस पर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मैंने जो सम्मान की बात की वो सिर्फ
कांग्रेस के उम्मीदवार या कांग्रेस के एमएलए के बारे में नहीं की, लेकिन इस प्रकार की अगर कोई कमी है 3 दिनों में, तो मुझे जो मैंने समझा सुना उसमें निश्चित से कोई कम्युनिकेशन गैप हैं, जो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हम उसको निश्चित रूप से दूर करेंगे। लेकिन हाँ, जो मैंने सम्मान की बात की वो कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के एमएलए सब, और कांग्रेस की खुद की जो प्रोग्राम्स और पॉलिसीज हैं उस पर अगर कोई अमल नहीं हो रहा है या उसमें अगर उसमें धीमी गति से अगर हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी की उसको आवाज उठाएं। अच्छा, प्रदेश प्रभारी जी, 3 प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बदल चुके हैं, लेकिन अभी तक संगठन का विस्तार नहीं हो पाया है। क्या इस बार भी होगा? निश्चित रूप से हमारी जो सदस्यता अभियान है, क्योंकि ये चुनाव बहुत नजदीक आ गए हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भी, लेकिन वो प्रक्रिया हमने कल बैठकर हमारे माननीय अध्यक्ष और सम्मानीय कार्याध्यक्षों के साथ में पूरी बैठकों के बाद में इसका समापन किया है। बहुत जल्द ही जो जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जो कोई भी कमियां हैं या संगठन को बनने में जो प्रक्रिया है उसको और तेज गति हमने किया है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही आपको प्रदेश स्तर पर भी एक बहुत ही मजबूत और सभी नए और ओजस्वी चेहरों के साथ में अच्छे नेताओं का चेहरा आपको दिखेगा। साथ ही साथ संगठन में जो जिम्मेदारियां हैं उसमें भी आप देखेंगे कि जो कार्य कांग्रेस पार्टी आज कर रही है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजेश जी के नेतृत्व में, आने वाले समय में एक तरफ में हमारा जन जागरण प्रोग्राम है और एक तरफ हमारा सदस्यता अभियान। सदस्यता का अभियान का उद्देश्य है कि आने वाले समय में हर राज्य, जिला और ग्रामीण और ब्लॉक स्तर पर हम एक नई कार्यकारिणी या वहां पर चुनकर अधिकारिणी को स्थापित करें। प्रक्रिया चालू है, जैसे ही प्रक्रिया खत्म होगी निश्चित रूप से आप एक बहुत मजबूत संगठन राज्य स्तर पर भी देखेंगे। एक सवाल ये उठ रहा था कि आपके साथ 2 विधायक जुड़े झारखंड विकास मोर्चा से, एक को आपने विधायक दल का उपनेता बनाया, एक को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। आपकी ही सरकार है, इसके बाद भी आपके उपनेता को अभी तक उपनेता का दर्जा नहीं मिला विधान। मुझे ये अभी सीएलपी के मीटिंग के दौरान संज्ञान में लाया है सीएलपी के सभी सदस्यों ने। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री और कंसर्न आदरणीय स्पीकर के साथ में ये मसला क्या है और कहां पर किस प्रकार की है, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी हो। बात है कि ये 60 दिनों का कार्यक्रम आप तय करेंगे, और दूसरी बात, हमेशा देखा जाता है कि आपके कुछ विधायक पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात रखने की बजाय मीडिया में सुर्खियां बटोरना ज्यादा वो लगता है उन्हें कि राजनीति में बेहतर होगा। उसके लिए आपने कुछ दिशा निर्देश दिया है? ये इस प्रकार की अगर किसी गलतफहमी है, मैं एक चीज है कि मैं सब चीज पे वो होता है, लेकिन पार्टी का नेतृत्व या हम कार्य कर रहे यहाँ के प्रभारी निश्चित रूप से एक निवेदन जरूर करेंगे आप एक सभी से हमने निवेदन किया है कि पार्टी का अनुशासन सर्वोपरि, और अगर मुझे भी मालूम सुनाई दिया, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन अगर इस प्रकार की कोई चेष्टा करता है, कोशिश करता है, तो उससे मेरा यही एडवाइस है कि इस प्रकार की चीजों से मीडिया से या किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट करने से पहले मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मौजूद हैं, भाई हमारे सह प्रभारी भी यहाँ मौजूद हैं, तो इस विषय में कोई भी चीज है व्यक्तिगत रूप से हम चर्चा करें और इस प्रकार की चर्चा, इस प्रकार का वो ना हो आगे, इस चीज का निश्चित रूप से ध्यान रखें। सुखदेव भगत और प्रदीप जी आ गए हैं कांग्रेस, आज ही आपके पास आने के पहले का उनके नहीं आने के लिए काफी कुछ विधायक लोग पहले से भी नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि वो नहीं आए, लेकिन अब वो आ गए हैं। आप आश्वस्त हैं कि जो विधायक उससे नाराज थे वो इस्तीफा देंगे आपसे जानते हुए? कल की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि सर्वसहमति से सभी नेतृत्व ने उनका स्वागत किया है और उनके आने से निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की ताकत बढ़ेगी और हम और मजबूत होंगे। गीता श्री उरांव ने आप ही के पार्टी पर आरोप लगा के पार्टी छोड़ दी, आदिवासियों की नहीं सुनी जाती। ये तो मेरा उनसे संवाद नहीं हुआ, हालांकि मैंने उनको आमंत्रित किया था कि वो स्टेज पे मुझे मिली थी पहली बार जब हम कार्यक्रम समापन के बाद में उतर रहे थे, तो मैंने उन्हें समय दिया था कि बहन आइए, क्या विषय हम बात करेंगे। उसके बाद में मैंने पूछा भी, वो आई नहीं। बस रात को लेट नाइट मुझे मालूम पड़ा कि कोई प्रेस में कोई पत्र दिया गया है, दूसरे दिन आपके अखबार से पढ़कर मुझे आया। मैं तो सवेरे से मीटिंग में लग गया था, लेकिन बताया था कि उन्हें
मेरा कहने का तात्पर्य ये था सर कि इस तरह की बातें नहीं, लगातार ये मैं उस चीज के बारे में और भी मैंने पूछताछ की। मुझे लगता है कि उनके द्वारा किया गया जो भी गलतफहमी या आरोप है वो पूर्ण रूप से तथ्यहीन है, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई तथ्य नहीं। सर एक चीज सर एक तो आपने सीएमपी की बात की सर, सीएमपी तो हो गया सरकार के पॉलिसी के लेवल पे प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जब कोalition गवर्नमेंट कहीं पे भी चलता है सर, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी बात होती है। निश्चित रूप से देखिए, दो आपने जो कहा, मैंने उस दिन मुझे लगा कि ये है, बट लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को मॉनिटर करने के लिए निश्चित रूप से एक कोऑर्डिनेशन कमेटी लगती है। और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी हम सिर्फ राज्य स्तर पर ही नहीं, बल्कि ये कोऑर्डिनेशन कमेटी जिला स्तरों पर भी बनाई जाएगी, जहां पर सर्वदल जो भी गठबंधन के सहयोगी हैं उनको लेकर राज्य स्तर और जिला स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी, ताकि जिला स्तर पर भी जो कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, जो प्रोग्राम दिए जाते हैं, वो जिला स्तर पर भी सर्व मान्यता से पूरी की सर सीएम से नहीं मिले 3 दिन में मिले? मैं अब आप देखिए, अभी मैं आपके पास में 5-7 मिनट लेट पहुंचा और मैं अगर अभी इस समय तो मैं खुद ही अपने संगठन के साथ में जिस कार्य से आया हूं, लेकिन उनसे फोन पे बात हुई और उन्होंने हम दोनों ने प्रेजेंटली एक्सचेंज किया, हालचाल पूछा। और आज का क्योंकि मैंने भी उन्हें कहा कि क्योंकि मैं भी अपने ही संगठन के बाकी चीजें, क्योंकि आज शाम को मुझे जाना है, तो निश्चित रूप से आज अगर हो सका तो, नहीं तो अगली बार जब भी आएंगे मुलाकात। विधायकों और कार्यकर्ताओं का एक लंबे समय से आरोप था जी, कि जिला प्रशासन तक उनकी नहीं सुनता। नहीं देखिए, ये चीज आपने जो कहा, निश्चित रूप से ये तो हर विधायक और उनका वो रहता है। और जो मैंने कहा कि जिला प्रशासन नहीं सुनता है, तो ना ही सिर्फ ये रोना, आज जो अधिकारी वर्ग है, देश को कौन चला रहा है ये आप और हम सब समझते हैं, तो उसमें निश्चित रूप से कुछ कमियां हैं और शिकायतें जरूर आई हैं, लेकिन अधिकारियों को उनके हद तक रहने का जिम्मेदारी, अगर हमारा प्रशासन मजबूत हो और उसमें अगर कोई कमी हो, तब इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या कोऑर्डिनेशन कमेटी का उद्देश्य ये है कि प्रशासनिक स्तर पर, हर स्तर पर कोऑर्डिनेशन के माध्यम से जो भी कार्यक्रम और उससे निश्चित किया गया जो रूपरेखा बनाई जाए, उसको तंतोतंत उस प्रकार से अमल किया जाए जहां पर अधिकारी वर्ग को इस प्रकार के कम्युनिकेशन गैप का फायदा उठाने का मौका नहीं मिलेगा। और निश्चित रूप से जितना कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा सभी गठबंधन वाले सदस्यों के, और जितना हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम स्पष्ट होगा, निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रसंग काफी हद तक के कम होंगे। आप और हम सब जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी कितने जिम्मेदारी से वो निर्वहन कर रहे हैं, या असली सरकारें कौन चलाते हैं, लेकिन उस पर मेरा इस समय कमेंट करना ठीक नहीं होगा। बेहतर होगा कि हम अपने प्रशासन को सुनते हैं, प्रशासन के पास अगर जाते हैं विधायक कांग्रेस का, तो प्रशासन कभी सुनते हैं, न विधायक के द्वारा कुछ सवाल उठाया जाता है, मुख्यमंत्री भी नहीं सुनते। ऐसा अब आपने बोला हुआ है, वही चीज मैंने कहा कि हमने चर्चा किया, और उस दिशा में निश्चित रूप से आने वाले दिनों अगर कुछ कमियां हैं तो हमको निश्चित रूप से मिलकर बात करके उसे पूरा करना पड़ेगा। विधायक झूठ तो नहीं अविनाश जी, एक मिनट भाई, ये जो आप बता रहे हैं, मुझे फ्लाइट पकड़ना है, तो आपसे मैं चाहूंगा अधिकारियों को कौन हैंडल कर रहा है? आपके हिसाब से क्या लग रहा है? ये जो आपके आईएएस के ऊपर ये कह रहे हैं, जो आईएएस काडर मिलता है, लेकिन मैंने आपसे कृपा करके इसको मिसकोट मत करिए। मैंने कहा कि आज ब्यूरोक्रेसी और प्रशासन सही रूप में जो डायरेक्शन दिए जाते हैं उसका अमल सही हो रहा है नहीं हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग पे होता है। और अगर कोऑर्डिनेशन अगर बेहतर होगा तो इस प्रकार की गुंजाइशें कम होगी और निश्चित रूप से शिकायतें भी कम होंगी। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार आप सब लोगों का। ये सभी एक बार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में बोर्ड, कॉर्पोरेशन, अन्य नियुक्तियां, ये भी उसका ही अंग है। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार आप सब। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।